Okay, sir. Okay, okay. Okay, good morning, gents. Good morning, everyone. Today we are going to learn auxiliary verbs and topics auxiliary verb में हम can और could के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब अलग-अलग है, मेन ऑक्सिलरीज और दूसरे बेसिक जिसको बोलते हैं जैसे कि एम इज आर वाज वेयर, और दूसरे है शुड वुड कैन कुड मे माइट और टू, इस तरह के। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कैन और कुड का उपयोग किया जाता है, और यह एक टॉपिक उसके साथ में है रिमूव कैन एंड कुड। तो उनको रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव करना यानी उनको निकाल दे उस सेंटेंस में दिए गए, तो इस्तेमाल और उसको किस तरह से उनको निकालते हैं या उनकी जगह पर क्या लिखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखेंगे जैसे ऑक्सिलरी में इज और वाज वेयर, वो दूसरे हैं कैन कुड क्या शुड, उसके बारे में हम देखें। तो खाली अभी आवाज आ रही है? हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब का सहायक क्रिया है जो मेन क्रिया को सहायक के रूप में काम करती है। जैसे कि कभी-कभी इनका इस्तेमाल सहायक क्रिया के रूप में तो होता ही है, मगर कभी-कभी उनको मेन क्रिया के जैसे ही, मेन वर्ब के जैसे ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, not, ये सब ऑक्सिलरीज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर मैंने ये जो बेसिक बताया था एम इज आर वाज वेयर, तो ये एम इज आर ये जो है ये प्रेजेंट टेंस के लिए है बेसिक, और वाज वेयर ये पास्ट टेंस के लिए है। ओके, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है और इनका इस्तेमाल सेंटेंस को फॉर्मेशन करते समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहेंगे, यानी सहायक क्रिया किसको कहेंगे। ये कभी-कभी कोई ग्रामर के बुक में या कहीं पर कहीं इनको मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यानी सहायक, जो सहायता करते हैं मेन वर्ब की, एंड इट्स हेल्पफुल टू formation of sentence, means auxiliary or helping verb are those that help the main verb in the formation of
टेंसेस। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होते हैं या क्रियाएं होती हैं दैट हेल्प, वो मदद करते हैं द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब रहती है, मुख्य क्रिया रहती है, उसको ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। टेंस या सेंटेंस बनाते समय हमको ये जो क्रियाएं हैं ये वहां पर हेल्प करती है, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। आप लोग इसको लिख के रख सकते हैं, ये जो इसकी डेफिनेशन दी है, ऑक्सिलरीज यानी क्या। Auxiliaries or helping verbs are those that help the main verb in the formation of tenses. टेंसेस के या सेंटेंस के फॉर्मेट करते समय, बनाते समय जिन क्रियाओं का हेल्प लिया जाता है, इनको ऑक्सिलरीज कहा जाता है या मॉडल कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कौन से यूज कैन कैन और कुड का यहाँ पर आज टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैन इज फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस। इन शॉर्ट, कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। अब अगर देखा जाए तो कैन का इस्तेमाल सेंटेंस करते समय ये अगर देखेंगे तो कैन है प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, देन कुड ये जो है पास्ट टेंस में यूज करते हैं, और करीब करीब दोनों का मतलब भी करीब करीब सेम ही है, यानी सेम ही है। कैन का ही पास्ट है, जो है ये कैन का पास्ट टेंस है, कैन प्रेजेंट टेंस है, कुड पास्ट टेंस है। देखो, कैन इज यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड कुड इज यूज इन पास्ट टेंस। अब ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे का मतलब, एक मतलब देखेंगे इसके क्या मीनिंग निकलते हैं, किस लिए और कब, कैसे कैन यूज इन अ सेंटेंस। कैन इस सहायक क्रिया का उपयोग किसी काम या पात्रता या बिली, ठीक, व्यक्ति के लिए, अनुमति यानी मिशन के लिए, और कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी आने के लिए के रूप, ये जो अगर सहायक के रूप में हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका व्यक्ति कैन इस सहायक क्रिया का उपयोग किसी की क्षमता, एबिलिटी यानी पात्रता, योग्यता व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और अनुमति यानी परमिशन देने के लिए या लेने के लिए, व्यक्त करने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके थोड़ा सेंटेंस भी देख लेंगे। देखो, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें ये है छोटे से, आप लिख रहे हैं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, कैन ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। कैन का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, उसकी जो एबिलिटी है, उसके जो उसके अंतर्गत जो करने की क्षमता है वो बताने के लिए, या अनुमति बताने के लिए यानी परमिशन, ये व्यक्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, कैन का। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर इसमें जैसे दिया है, गोपाल कैन रन फास्ट,
गोपाल कैन रन फास्ट। अब यहाँ पर दिया देखो, गोपाल सब्जेक्ट हो गया, कैन है हेल्पिंग वर्ब, रन, ये रन जो है ये है यहाँ पर मेन वर्ब। गोपाल रन फास्ट ये भी बोल सकते हैं, मगर जैसे कि गोपाल की यहाँ पर क्षमता जो है कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बताने के लिए, तो कैन ये उसकी गोपाल की तेज दौड़ने की कैपेसिटी यहाँ पर बता रहा है। तो गोपाल रन है, गोपाल कैन का इस्तेमाल करने यू कैन रन फास्ट ऐसे होने से गोपाल तेज दौड़ सकता है, यानी गोपाल तेज दौड़ने की क्षमता है, ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया कैन का मतलब क्षमता जो है कैपेसिटी, वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस, कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं? ठीक है, क्या मैं घर जा सकता हूं? तो एक तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर परमिशन लेने की, अनुमति लेने की एक यहाँ पर समझ में आता है। आई गो होम, मैं घर जाता हूं, मगर कैन पहले जुड़ने की वजह से उसमें क्या दिख रहा है, परमिशन ले रहा है, यानी किसी को वो पूछ रहा है, तो वो ये भी बोल सकता है आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। अब इसे ये वो सीधा अपने आप से बोल रहा है, मगर अगर वो वहां पर कैन का इस्तेमाल करता है, कैन का यूज करता है, समवन यूज कैन देयर इन दिस सेंटेंस, मीन्स क्या होता है, ही इज आस्किंग फॉर परमिशन, तो वो परमिशन ले रहा है या पूछ रहा है कि मैं क्या घर जा सकता हूं कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कि इस सेंटेंस में गो ये एक मेन वर्ब है, और कैन जोड़ने से कैन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो क्या, यानी उठा सकते हो क्या, उठाओ, तो लिफ्ट यानी उठाना, तो वो भी बता रहे कि यानी एबिलिटी, इससे एबिलिटी पता चलती है, उसकी क्षमता भी पता चलती है कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो क्या तुम उस बॉक्स को उठा सकते हो क्या, तो सामने वाला बोलेगा हाँ उसकी एबिलिटी है, तो यस या नो में। तो ये एक तरह से यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनता है इससे। अगर या अगर हम ये कोई ऑक्सिलरीज किसी सेंटेंस के सामने लगा देते हैं और उसको सेंटेंस बनाते हैं, तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनता है। जैसे कि ये दो सेंटेंस हम देख रहे हैं, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम उस बॉक्स को उठा सकते हो क्या, तो वो क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी एंड एबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट यहाँ पर जो सेंटेंस में दिया है लिफ्ट, तो ये मेन वर्ब है, और पहले ही स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैन का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होने के बावजूद भी सेंटेंस को एक पूरा करते हैं, और एक सहायक के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। इन्हें इसलिए सहायक क्रियाएं या ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ही कैन जॉइन अस टुमारो, देखो अब ये सेंटेंस में देखो पॉसिबिलिटी आया था, यानी हमने बोले था अनुमान लगाना। अब इसमें ही कैन जॉइन अस टुमारो, जॉइन होना यानी जुड़ना, इस सेंटेंस में दिया वह हमें कल जॉइन होगा, यानी समझ लो कोई पिकनिक जा रहे हैं, कहीं पर स्कूल जा रहे हैं, या कहीं पर बाहर जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो हमको कल मिलेगा या हमको कल ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, अनुमान के रूप में, पॉसिबिलिटी, वो कल हमें ज्वाइन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर कैन का मतलब दिया है पॉसिबिलिटी, यानी अनुमान लगाया है कि वो कल हमको ज्वाइन कर सकता है, यह अनुमान है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बिल्डिंग कैन बी 300 years old, अब देखो
यहाँ पर भी ये जो बिल्डिंग के बारे में ये सेंटेंस में दिया है, दिस बिल्डिंग कैन बी 300 years ओल्ड। तो इसमें जैसे दिया है कि ये जो बिल्डिंग है 300 साल पुरानी है, कैन बी। तो अब देखो कैन बी अगर लग गया है तो हो सकता है 300, हम यहाँ पर भी अनुमान पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, हमारे पास में उसका कोई कोई कुछ पक्का प्रूफ नहीं है। वी हैव नो प्रूफ अबाउट दैट बिल्डिंग, सो वी कैन से दिस बिल्डिंग कैन बी 300 years ओल्ड। ये बिल्डिंग 300 साल पुरानी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। तो इस तरह से देखो कैन का इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंस में किसी की क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी, योग्यता हो गए, एक एबिलिटी हो गई, उसके बाद में परमिशन हो गया, और अनुमान यानी पॉसिबिलिटी, ये बताने के लिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। मेन वर्ब होने के साथ साथ में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैंने बताया पहले कि इनका कभी कभी एक ये सहायक क्रियाएं तो है ही, फिर भी इनका इस्तेमाल कभी कभार ऐसा मेन वर्ब की तरह होता है। जैसे कि हम बोलते हैं सेंटेंस में बोलते समय यू कैन, बस इतना ही बोलेंगे, यानी तुम कर सकते हो। हाँ, यू कैन, ही कैन, सी कैन, ऐसा इस तरह से। तो ये यहाँ पर ही कैन तो दो ही शब्द है, ही सब्जेक्ट हो गया, कैन एक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही, फिर भी तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ही कैन अगर बोल दिए तो वो कर सकता है, इसकी मतलब उसके अंदर वो क्षमता है, उसकी वो कैपेसिटी है। तो इस सेंटेंस में ही कैन अगर हम बोलते हैं तो इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। कभी कभार ऐसे होते हैं, हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब होने के बावजूद भी यह है मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, इसको रिपीट कर दो थोड़ा सा। जैसे कि गोपाल कैन रन फास्ट, तो इसमें कैपेसिटी बता रहा है गोपाल की फास्ट दौड़ने की। ठीक है, क्षमता कैसे पहचानेंगे? अब देखो गोपाल रन फास्ट, गोपाल तेज दौड़ता है, तो ये एक सेंटेंस हो गया अगर कैन को हटा दिया जाए। मगर गोपाल कैन रन फास्ट हम ऐसा बोलते हैं तो जब अगर सेंटेंस में व्हेन वी यूज कैन इन द सेंटेंस, तो ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की या व्यक्ति की उसकी अंदर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बताता है। तो इसलिए कैन का उपयोग करते हैं। जैसे कि कैन आई गो होम, वो बोल सकता है मुझे घर जाना है, मैं जाता हूँ। मगर कैन आई गो, तो वो कैन आई गो बोल रहा है, तो इसका मतलब वो किसी से परमिशन ले रहा है, तो इसका मतलब वो किसी से अनुमति लेकर ही वहां से जाएगा। इस तरह से इनका इस्तेमाल मेन वर्ब होने के बावजूद इनका इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आपने देखा होगा अभी ये 3-4 सेंटेंस में समझ में आ जाएगा, मेन वर्ब भी है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो अब कैन हो गया, शुरुआत में ही बताया। तो कैन का मतलब जैसे क्षमता हो गया, एबिलिटी हो गई, हाँ, परमिशन हो गई, अनुमति हो गया, यानी ये सब बताने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता था। और शुरुआत में मैंने बताया कि कैन का पास्ट टेंस जो है कुड, यह सहायक क्रिया कैन का भूतकाल होता है यानी पास्ट टेंस होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में हम कैन इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट टेंस में कुड रहेगा। आपको सेंटेंस पहचानने में भी समझ में आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में कैन रहता है तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में कुड रहता है तो वो हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस। कुड के बारे में अभी देखेंगे, इसको पढ़ते हैं कुड। बहुत सारे बच्चे देखो कुल्ड पढ़ते हैं, एल इज साइलेंट देयर, वहां पर एल साइलेंट रहता है तो मिस प्रोनाउंस करते हैं। देखो कुड यह सहायक क्रिया कैन का भूतकाल है। इसका भी उपयोग किसी की क्षमता या पात्रता, क्षमता मीन्स कैपेसिटी एंड पात्रता मीन्स एबिलिटी, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनुमति यानी परमिशन देने के लिए और शक्यता व्यक्त करने के लिए, यानी अनुमति वही सेम, क्योंकि सेम रहेगा, मगर ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। कैन यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में। इतना ध्यान रखने का, इसमें इतना ही फर्क है कि अगर हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुड किसी सेंटेंस में है तो वो हो जाता है पास्ट टेंस में, और सेम उसकी जो मतलब है या उसका मीनिंग जो होता है वो सेम कैन के जैसा ही है। तो इसमें किसी की क्षमता या पात्रता यानी एबिलिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी, हाँ, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनुमति यानी परमिशन लेने के लिए, देने के लिए, और शक्यता, शक्यता यानी फ्यूचर में कल के कुछ बात के अनुमान लगाने के लिए, यानी पॉसिबिलिटी कि क्या क्या संभावनाएं हैं, दैट इज संभावनाएं, तो ये बताने के लिए यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। और विनम्रता पूर्वक विनंती करने के लिए भी इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। किसी से बहुत ही विनम्रता के साथ में हम किसी को कुछ मांगते हैं या बात करते समय ये बहुत जरूरी होता है कुड लगाना। ठीक है, तो इस तरह से ये एक यहाँ पर जुड़ गया, विनम्रता पूर्वक विनती करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कुड के। यहाँ जैसे दिया था, जैसे हमने कैन के एग्जाम्पल देखा था, वैसे ही कुड के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कुड, ही कुड इजीली कंप्लीट हिज वर्क, वह उसने बड़े आसानी से अपना काम कर लिया, पूरा कर लिया। अब देखो यहाँ पर कुड लग गया, पहले ही बताया कि ये जो है कुड पास्ट टेंस में है, कैन का पास्ट टेंस होता है, तो ही कुड इजीली कंप्लीट हिज वर्क, तो इसका मीनिंग होगा कि उसने अपना काम आसानी से, बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। अब देखो दूसरा सेंटेंस, अब मैंने जो आया था विनम्रता पूर्वक, हाँ, बड़े ही किसी के साथ में आज्ञाकारिता के या साथ में विनम्रता पूर्वक हम बात करते थे, किसी को पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया है, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो प्लीज, यानी प्लीज तो नहीं, यहाँ पर कुड दिया है तो ये प्लीज के जैसा ही उसका मतलब होगा। अब देखो कैसे, क्योंकि विनम्रता पूछ रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर कुड नहीं लगाया तो और किसी को पूछ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, तो ये थोड़ा सा रूड के टाइप होगा, थोड़ा सा अकड़ू टाइप होगा सेंटेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका उपयोग करने के बाद यह समझ में आता है कुड लगाने से तो उस वाक्य में जो बोलता है व्यक्ति उसके द्वारा सामने वाले के प्रति विनम्रता व्यक्त करता है, ऐसा भाव नजर आता है। अगर वो बोलेगा यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, तो हाँ वो तो बता सकता है, मगर ये सेंटेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अकड़ू टाइप यानी र्यूड हो जाएगा, रूडली हम बोलते हैं ऐसा। अगर कुड लगा दिया तो यहाँ पर विनम्रता झलकती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी व्यक्त हो रहा है। आगे देखो, ही कुड गिव मी इनफ मनी, वो मुझे बहुत सारे पैसे दे सकता था, है ना। ही कुड गिव मी, ये पास्ट टेंस में होने की वजह से, इनफ मनी यानी सफिशिएंट, पर्याप्त धन दे सकता था, पैसा दे सकता था। तो इस तरह से ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करूं क्या, एक थोड़ा सा इसको, जैसे कि कुड यह सहायक क्रिया कैन का भूतकाल है, इसका भी उपयोग किया जाता है। ओके, बाद में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब जैसे कि दिया है, जैसे किसी सेंटेंस में कैन आता है, कुड आता है, तो इनको रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने का मतलब होता है हटा देने का। हटाएंगे कैसे, आपको आता है रिमूव कैन, रिमूव कुड, या यूज एबल टू, यूज अनएबल टू। तो ये सेंटेंस इस टाइप में आएगा। अगर अगर पूछता है, परीक्षा में पूछेगा, तो एक्टिविटी 4 वगैरह में पूछता है, तो ग्रामर का जो रहेगा उसमें पूछता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, तो ये रहेगा रिमूव कैन एंड कुड। अब इनको रिमूव कैन, कैन को हटाने का है या कुड को हटाने का है, तो उनकी जगह हम क्या लिखेंगे,
उनकी जगह पर कौन सा वर्ड आएगा वहां पर। देखो, अगर दिए गए वाक्य में कैन और कुड है तो उनके स्थान पर एबल टू और अनएबल टू का उपयोग किया जा सकता है। तो हम इनके स्थान पर एबल टू और अनएबल टू। अब जैसे कि हमने कैन और कुड का मतलब समझ लिया था, वैसे ही एबल टू का मतलब है योग्य होना, हाँ, किसी के लिए पात्र होना, पात्रता। तो जो कैन भी पात्रता बताता है, तो एबल टू का मतलब भी पात्रता होता है, योग्यता है। अनएबल टू का मतलब है अपात्रता, किसी के अंदर क्षमता या पात्रता नहीं होना, ये बताता है। तो ये इनके लिए वर्ड्स है जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं और इनका उपयोग करके कैन एंड कुड को रिमूव करते हैं सेंटेंस से, यानी हटाते हैं। सेंटेंस को ज्यादा बदलाने की जरूरत नहीं रहती है। मगर अभी जैसे हमने पहले ही देखा कि कैन यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की बात रहेगी कि जब इनको हम हटाएंगे तो कैन को हटाते समय एबल टू या अनेबल टू का उपयोग करते समय, अब एबल टू कब लगेगा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, हाँ, और अनेबल टू अगर रहेगा तो जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो कैन लगाते समय, कैन को हटाते समय और एबल टू का इस्तेमाल करते समय हमको जो इस वर्ब में से इज आर इस्तेमाल करना रहता है। एमिजाल का जब हम कैन को हटा देंगे तो वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, कैन के साथ में देखो, कैन के साथ एम, इज, आर और कुड के साथ वॉज, वेयर का उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि कैन इज फॉर प्रेजेंट टेंस, यूज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड कुड यूज फॉर पास्ट टेंस। तो ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये भी बेसिक वाली एम, इज, आर, वॉज, वेयर, तो ये जो बेसिक ऑक्सिलरीज है काल के अनुसार वहां पर इनको रिमूव करते समय एबल टू या अनेबल टू के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। अब सेंटेंस देखते हैं इसका। देखो, कैन के साथ में एम, इज, आर या इज, एम, आर, ओके, अलग अलग। वो भी कैसे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, जो सब्जेक्ट रहेगा उस सेंटेंस का उसके अनुसार एम, इज, आर का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वेयर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, वही मैंने एग्जाम्पल लिए उधर के। देखो, गोपाल कैन रन फास्ट, अब वही है। अब ये रिमूव कैन कर रहे हैं, रिमूव यानी सेंटेंस से कैन को हटा रहे हैं। ठीक है, तो कैन को अगर हटाएंगे तो उसकी जगह कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये सेंटेंस देखो, तो गोपाल कैन रन फास्ट, तो गोपाल तेज दौड़ सकता है, हाँ, ही इज कैपेबल फॉर रन फास्ट, उसकी क्षमता है। तो हमको सेंटेंस का मीनिंग बदलने का नहीं है, बदलता नहीं। जब कैन को हटाएंगे तो उसकी जगह ये शब्द लिखेंगे। देखो, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट। अब देखो, इज कहां से आया, तो ये जो बेसिक है, तो गोपाल ये एक सिंगुलर नंबर है, प्रथम पुरुषी है, प्रथम पुरुषी सर्वनाम प्रॉपर नाउन है। तो इसलिए यहां पर इज का इस्तेमाल किया गया। आई रहता तो एम का इस्तेमाल करते, और गोपाल की जगह कोई एक ऐसा बहुवचन रहता, प्लूरल नंबर रहता, तो आर का इस्तेमाल करते। तो गोपाल सिंगुलर भी है, तो प्रथम पुरुष नाउन होने की वजह से इज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखने का, एम, इज, आर का इस्तेमाल करते समय हमको एम, इज, आर का इस्तेमाल कैसे करने का है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। यहाँ पर गोपाल सब्जेक्ट है, तो इसलिए गोपाल इज एबल टू रन फास्ट, गोपाल इज एबल टू रन फास्ट, गोपाल तेज दौड़ने में सक्षम है। तो मीनिंग भी बदला नहीं, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। कैन तो हट गया, इस तरह से हम रिमूव करते हैं।
कभी कभी सेंटेंस उल्टा रहता है, यूज कैन अगर आ गया तो जो इज एबल टू रहेगा उसको हटा देने का रहेगा और उसकी जगह कैन लिख देंगे। सेंटेंस जैसे क्या वैसा ही रहेगा। इन शब्दों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ही कैन, सेकेंड सेंटेंस देखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी या एबिलिटी है, क्षमता है, तो वो दिखा रहा है। तो अब इसका कैन हटाते हैं तो सेंटेंस बनेगा ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने में सक्षम है या वह इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा भी सेंटेंस होगा। देखो फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर ही, ये जो सब्जेक्ट है प्रथम पुरुषी सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर इज, यह ही हेल्पिंग वर्ब लगा। अगर ही की जगह आई रहता, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर बनाते समय आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश ऐसा हो जाता। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में एक जो बेसिक ऑक्सिलरी है वो चेंज हो गया, आर आ गया। तो अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो वी यानी हम, तो ये प्लूरल है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल में हो रहा है, वी यानी हम, एक से ज्यादा बता रहा है ना, तृतीय पुरुष सर्वनाम। तो वी आर, इसलिए वी आर एबल टू डू इट, हम ये करने में सक्षम है, ये बता रहा है सबके लिए। इसलिए इस तरह से आपको ध्यान देने का है। हमेशा कैन अगर रहेगा और उसको अगर रिमूव करने का है, हटाने का है, तो आपको ये आपको क्या करने का है, एम इज आर इनको रखने का है उनके साथ में, एबल टू के साथ में, एबल टू के पहले, और वो किसके अनुसार, जो वहां पर करता रहेगा, पहला शब्द रहेगा उसके अनुसार। अगर प्रथम पुरुषी है तो इज, आई है तो एम, और बहुवचन है तो तृतीय पुरुषी है तो आर। अब कुड के बारे में देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, अभी कुड के एग्जाम्पल देखो। रिमूव कुड अगर हटा देंगे तो ही कुड कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है, तो वो उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो सेम वैसा ही होगा। अभी ये पास्ट टेंस में आ गया, इसलिए हम क्या करते हैं, देखो पास्ट टेंस में होने की वजह से पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की जो बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज, वेयर, उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही, ये जो सर्वनाम दिया है तो ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ में वाज जुड़ेगा, वेयर नहीं आएगा। ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना काम कंप्लीट करने में सक्षम था या कर लिया। सेकंड सेंटेंस है ही कुड गिव हिम मनी, वह उसे पैसे दे सकता था, तो ही वॉज एबल टू गिव मनी। सॉरी यहाँ पर हिम नहीं लिखा है, हिम सब मिस हो गया। तो ही वॉज एबल टू गिव हिम मनी, तो वो उसे पैसे देने में सक्षम था या वो उसे पैसे दे सकता था। ओके। थर्ड सेंटेंस है दे कुड चेंज द सोसाइटी, वो सोसाइटी को चेंज कर सकते थे या किया है, तो दे वेयर एबल टू चेंज द सोसाइटी, उनके अंदर दे वेयर, देखो दे बहुवचन हो गया इसलिए यहाँ पर वेयर लगा, ठीक है, दे वेयर एबल टू चेंज द सोसाइटी, उनके अंदर समाज को सुधारने की या बदलने की क्षमता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। ओके, तो आपको अभी मैं ये करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिर से देखेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग वाला सेशन रहेगा तो उसमें पूछ लेने का, ठीक है। इसके पिक निकाल के भी आप रख सकते थे, अच्छा था। तो ये तो हो गया है, आगे लास्ट हो गया, थैंक यू। तो समझ में आ गया सर जी? हेलो, ये इतना ही था। हेलो।
अभी कुछ पूछ सकते हैं तो। आ गया? ओके, सर है कि नहीं? ठीक है, कुछ पूछने का है किसी को? हेलो सर। हेलो। किसी को पूछने का है तो पूछ सकते हैं अभी। इतनी स्लाइड्स थी। ओके। हेलो दिनेश सर। हाँ हेलो महेंद्र सर, बोलिए सर, हो गया? हाँ सर, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। चलो, जिसको भी पूछना हाथ उठा बेटा। अमित विश्वकर्मा। हाँ, बोलो बेटा। हेलो सर, आपने मतलब कैन में अबे सॉरी हाँ कैन में अबेल लगाया ना? हाँ, कैन कैन पहले हाँ लगा सकते हैं ना। कैन आई गो, कैन आई डू, ऐसा पूछ सकते हैं तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपने के जैसा होता है। क्लाउड में हाँ, भी क्लाउड नहीं, कूड होता है वो। देखो, हाँ तो हाँ ये जैसा अगर हम किसी को यस नो क्वेश्चन में जो आते हैं प्रश्न के प्रकार, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें इसको वो यस नो क्वेश्चन में जाता है ये क्वेश्चन। जैसे कि हो गया कैन आई गो होम, तो ये परमिशन बताने के लिए हो रहा है ना, अनुमति के लिए। ठीक है, तो जब हम पूछते हैं, सब ठीक, आप कैसे? हाँ, जब हम कैन लगाते हैं और कैन से एक हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से यस नो क्वेश्चन होने की वजह से इसकी शुरुआत कैन से हो रही है। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो सामने वाले को हम पूछ रहे हैं तो क्या तुम ये बॉक्स उठा सकते हो क्या? ठीक है, तो वो बोलेगा, उसका आंसर रहेगा यस या नो, तो इसको यस नो टाइप क्वेश्चन में जाता है। जब हम कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो हो जाता है यस नो वाला क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इसमें क्या बता रहा है, उसकी यानी कैपेसिटी पूछने के लिए या परमिशन लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और